भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक देश अब भारत को आंख दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक ऐसी डील कर ली है जो बिल्कुल नेटो जैसी है। नेटो समूह के किसी भी सदस्य देश पर अगर किसी ने भी हमला किया तो पूरा संगठन उस देश की सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। नतीजन नेटो संगठन एक बहुत मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ नाटो जैसी डील कर ली है जिसमें अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो इस देश पर हमला जैसा होगा। आपने जी आज एक ट्वीट लगाई है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और MBS के साथ जो अभी विजिट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर क्या कहेंगे ये जो खबरें चल रही हैं? मैडम एक बात बताओ, दरअसल मोदी साहब को ये पता नहीं था ये हो जाएगा सारा कुछ। ना मोदी साहब हमला करते, ना एक्सपोज होते, ना जहाज गिरते, ना ट्रंप जो है वो इस तरह की बातें करते, ना वो मीडिएशन कराते, ना इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होते, ना पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ रहा होता। हैरानी की बात ये कि डील किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही करीबी और भारत के पक्के साझेदार कहे जाने वाले सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डील करते हुए पाकिस्तान के लिए रक्षा कवच बनने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस समझौते का नाम स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। इसके तहत तय हुआ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पर किसी भी देश ने हमला किया तो पाकिस्तानी सेना वहां जंग में उतर जाएगी। ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब भारत के खिलाफ हमला करेगा। अभी ये दावा किया ही जा रहा था कि नहीं मसूद अजहर के घर पे अटैक हुआ है, तो जो भारत ने कहा तो हमने कहा कि नहीं जी, वो तो तमाम के तमाम बड़े मासूम लोग थे, सीधे साधे लोग थे जिनके ऊपर अटैक हो गया। ना वो टेररिस्ट थे, ना उन्होंने कोई और गलत काम किया था। तो न जाने भारत की गवर्नमेंट को क्या सूझी कि उन मासूम से लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और हमारे आम सिटीजन मारे गए। अभी ये बातचीत चली रही थी, अभी हम अपना ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि आपको जैसे कि पता है कि मसूद अजहर की पार्टी के कुछ लोग बाहर निकल आए और उन्होंने आके कहा कि जी मसूद अजहर के घर के लोगों को मारा गया और उसके घर में जो लोग मौजूद थे, चाहे वो बड़े थे या बच्चे थे या जो लोग भी थे, उनके ऊपर जी भारत ने अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान ने सही से जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। जब ये दो बेशरम गले मिल रहे हैं, इसी सऊदी के बगल में इन्हीं के तीसरे भाई को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ों की तरह मारा जा रहा है, कीड़ों की तरह। दोस्तों, सऊदी, UAE और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, एक डील हुई जिसमें यह साइन किया गया कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा कोई देश तो वो सऊदी अरब UAE पर भी हमला होगा, और वही दूसरी तरफ UAE पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। और ऐसे वक्त पे दोनों देश मिलकर वो सामने वाले दुश्मन पर अटैक करेंगे। हालांकि बात कुछ ऐसी कि ये सारी चीजें पहले से चलती आ रही थी कि पाकिस्तान को भीख के तौर पर UAE पैसे देता था और वही UAE को पाकिस्तान अपने जवान भाड़े से वहां पर आर्मी के जवान भेजता था और वो कुछ पैसे भी दे देते थे उसके बदले। तो बस ये एक लीगली प्रोसेस करके दुनिया को बता दिया गया। पर इजराइल के खिलाफ के लिए UAE ये डर के मारे कर रहा है, पर इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कल तक के ये सोचता था कि अगर हमने 2 दिन भारत से जंग कर ली तो तीसरे दिन हमें खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। अब उसकी टेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि UAE उनको मदद करेगा पैसों के नाम पर, ये पैक्ट के नाम पर। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही सुनते हैं। कल रात से आज सुबह तक कम से कम 100 मैसेज आ चुके कि सर पाकिस्तान का सऊदी के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, एग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, और दोनों मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स बदल गई, ये बदल गई, भारत पे क्या असर पड़ेगा, फलाना धमाका। अरे यार कुछ नहीं है मेरे भाई। जियोपॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है,
दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी ये पता है? नहीं पता है तो बता दूं, फाड़ दी गई है तो पता है, नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं। और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। उनको ये था यार ये तो एक मतलब एक मुल्क है, ये क्या है यार, इनके तो अवाम ने इनका साथ ही नहीं देना। ये तो अवाम, जिस बंदे ने मोदी साहब को दिया ना माइंड के आप हमला कर दो पाकिस्तान पे, उस बंदे ने ये बताया कि देखो वो इमरान खान है और वो लोग हैं और वो सारे फौज के खिलाफ हैं। उनको ये नहीं पता कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। जैसे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है। मैडम आपको पता ही नहीं है कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग हुई बगैर किसी न्यूक्लियर, बगैर किसी चीज के, पहले ही फैसला हो गया। 5 घंटों में मैडम फैसला हो गया। नहीं 5 घंटों में। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो शाम सुबह 5 बजे शुरू किया, 10 बजे बंद हो गया, खत्म, खल्लास। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। 5 घंटों की बात है सारी। न्यूक्लियर तो बहुत बाद में आता है, उसका तो नाम ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? कि सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। कतर में तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी बेस बनाए बैठा था, उसकी भी इसने परवाह नहीं करी। महा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि अमेरिका ने टाइम पर बताया, लेट बताया, मिसाइल दगने के बाद बताया। तो सऊदी कह रहा है कि अमेरिका की बेस तो मेरी यहाँ है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए और इजराइल मेरे पे बम दागने शुरू कर दे। कि अब सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रुमाया जो इनके पब्लिक फंड के हेड हैं उनके थ्रू पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट आज के नहीं है, आज से करीबन 4 साल पहले $20 बिलियन का समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ज़कात हमेशा से सऊदी पाकिस्तान को देता आया है। अब इस एग्रीमेंट के चलते सऊदी ने लिखा पढ़ी में मजबूत कर लिया है कि बेटा मौके पर अगर मेरी फाड़ने इजराइल आएगा तो तुम्हें आगे होके मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। ये भिखारी हैं, इन्हें पैसा चाहिए, पैसा वो हमेशा से दे रहा है। अभी हाल में इनको बेल आउट कराया था सऊदी अरेबिया को, शायद 4-6 महीने हो गए, कुछ शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ही बात है, अभी कराया था। वो कह रहा है मैं तो 70 साल से तुम्हें ज़कात दे रहा हूं, लेकिन इस बार जरा लिखा पढ़ी करके इसको मजबूत कर। देखें सऊदी अरब ने क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। अगर नहीं साथ था जो आप कह रही हैं तो फिर LOA म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब हुआ है देखिए मेरी बात सुने और ठहर जाओ। There has always been security guarantees to Saudi Arabia, but these guarantees were not institutionalized. Now these guarantees are institutionalized. Agreement हो गया। और क्यों हुआ है? Because Saudis को पता चला, ये this message is for बाबा बनारस, आपका जो जिनका नाम ले रही हैं आप। Because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब। जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़े सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग सोचते ही बहुत छोटा है, डॉलरों पे खत्म हो गई बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है।
ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी। क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता है कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। दोस्तों, यूएई और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये जो साइन हुई ये डील, इसके बाद भी भारत के रिश्ते बिगड़े नहीं है, इसके टाइम पर भी बिगड़े नहीं। पर हो सकता है कि जब भारत अटैक करे पाकिस्तान पर, तब यूएई क्या हरकत करता है, भारत के खिलाफ क्या कुछ साजिश करता है, या फिर पाकिस्तान को पैसों की फंडिंग करेगा, किस तरीके से क्या कुछ करे। हालांकि ये साइन भी हो गया है कि पाकिस्तान को अब अपने आर्मी और अपने बजट, आर्मी का बजट बढ़ाने के लिए भी यूएई से पैसे फंड होंगे। इनके जंगी जहाज बढ़ेंगे, इनके हथियार बढ़ेंगे, इनको मतलब इंपोर्ट करने के लिए जो भी मिसाइल्स, ड्रोन है, इनको यूएई पैसे देगा। सोच के देखिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान में इतना सब कुछ अगर यूएई पैसा डाल रहा है तो वो किसके लिए? क्योंकि इजराइल अब मुस्लिम देशों के खिलाफ हो चुका है, और अगर कोई इस्लामिक देश ने अगर इजराइल पर आग भी उठाई तो सबको पता है, सबकी टांगे कांप रही है कि कब इजराइल अपने ही घर में आकर ठोक दे। इसके लिए ये अब इस तरीके के हथकंडे अपनाने लगे। हालांकि इजराइल को अगर पता चला ना कि ये पैक्ट इस तरीके से साइन किया गया है तो इजराइल सबसे पहले हंसेगा और पाकिस्तान को एक ही चीज बोलेगा कि तुम हमारे खिलाफ एक यूनिटी बना रहे हो, और पहले तुम अपने बाप से तो जीत लो, फिर हमारे खिलाफ जीतना। तुम्हें तो अपने भारत बाप से जीतने नहीं हुआ, और हम तो इतने दूर बैठे हुए हैं कि तुम्हें। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहे सुनते हैं।